आवाज येतोय? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. हॅलो? येतोय सर. आवाज येतोय? ओके, देखिए ये कल हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, तो उस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, नोट कीजिए। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of first find the trigonometric ratios of 0 degree. Find the trigonometric ratios of what? 0 degree. Yes, is it clear? आवाज येतो है? So we have to draw the angle of 0 degree. For that, this is my x-axis, this is y-axis and this is origin. कौन सा सर्कल निकालना पड़ता है? कौन सा सर्कल? Radius of the circle is, बोलो। So we have to draw circle of radius 1. सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 1। और एंगल ऐसा निकालने का है जिसका मेजरमेंट कितना हो? 0 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल है। So if I said that angle XOA is of 0 degree, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? ये पॉइंट कहाँ पे होगा? यस जानवी, प्रियांशु, ना आवाज येतो है? We have to find the trigonometric ratios of first angle अपना 0 डिग्री। 0 डिग्री के सभी trigonometric ratios हमें फाइंड आउट करने के हैं, इसलिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 1। एंगल एक्सओ ए अगर 0 डिग्री का है तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? यस बोलो। Where will be the point A? On x-axis. On x-axis. So this is the angle XOA of 0 degree. 0 degree में 0 एंगल में इनिशियल रे और टर्मिनल रे कोइंसाइड होती है. So here OA is the radius of the circle which is equal to 1 because we have to draw standard unit circle whose center is at origin and radius is 1. So what will be the coordinates of A? अगर रेडियस 1 OA का डिस्टेंस 1 है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यस व्हाट विल 1,0 स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ये पॉइंट आप ध्यान में रखने का है. अगर ये सर्कल स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है यानी इसकी रेडियस अगर 1 है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वाई एक्सिस पे जो होता है, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 0. रॉन्ग। 0, 1. हाँ, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, 0. राइट, -1, 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो -1, ये डिस्टेंस 1 है, -1 आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, -1. 0, -1। हमें 0 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया है, तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं। पॉइंट ऑन द सर्कल विच कट्स the angle XOA at 1, 0. So here A point has coordinates 1, 0, which is equal to x, y. तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली है? 1, y की वैल्यू कितनी मिली? 0. So here x is 1 and y is 0. अब r मिल गया है, x मिल गया है, y मिल गया है, and these are the definition, ये definition थी trigonometric ratios की। sin थीटा क्या होता है? Y. y/1। sin थीटा क्या होता है? y/1। ओके, तो ये है sin थीटा, ये डेफिनेशन यूज करेंगे, राइट? तो लिखो फिर, ये वैल्यूज ऊपर है, ये वैल्यूज दिख रही है। साइन ऑफ 0 y/1 यानी y कितना है? y 0. 0। साइन 0 कितना होता है फिर? 0। कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है? x, x की वैल्यू कितनी है? 1। अब tan 0, tan 0 बोलो, 0. y/x, y/x, y कितना है? 0 अपॉन x कितना है? 1। tan 0 कितना मिलेगा? s 1. Not defined. tan 0, 0 अपॉन 1, 0. 0, 0 अपॉन 0, और 0 बोलो, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। एंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। कॉट क्या होता है? x/y बोलो, 1/0। यस, एनीवन? 1/0, Are not defined. नॉट फाइन। अब ये पॉइंट सबने ध्यान में रखने का है। काहीपन अपॉन 0 इज व्हाट? नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर को 0 से अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन। ओके, 0 अपॉन किसी भी नंबर को ले लो, क्या आंसर मिलेगा? 1. 0 0. मिलेगा नंबर। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 मिलेगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन मिलेगा। यानी नॉट डिफाइन और 0 कैसे हैं? कैसे हैं? Reciprocal. रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद में ये पॉइंट आपके ध्यान में रहेगा, यस नो? Yes, sir. 0 अपॉन x/0 इज नॉट डिफाइंड, x/0 इज
not define 0 upon x is 0 and not define are reciprocals of each other. ये पॉइंट सबके ध्यान में रहेगा आप? यस नो? Yes, sir. ओके, तो चलो फिर से अपने पॉइंट के पास आते हैं. बघा, कुठपर्यंत आलो तो आपण? cot 0 हो गया. अब sec 0 बोलो. sec 0 किसका रेसिप्रोकल होता है? cos 0 का. 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. कोसेक 0, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन, साइन का. साइन 0 अगर 0 है तो कोसेक 0 कितना होगा? Not नॉट defined. डिफाइन. नहीं तो कोसेक 0 की डेफिनेशन क्या है? 1 बाय वाई. 1 बाय वाई कितना है? 0. तो 1 अपॉन 0 कितना होगा? नॉट डिफाइन. साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू हमें पता चल गई. यस नो? Yes, sir. बोलो साइन 0. सगळ्यांनी म्हणा साइन 0. साइन 0 नाही, Sin 0. मी पुढचं सांगायचं. सांगा साइन 0, 0. कॉस 0, 1 टेन 0, 0 0. 1 कॉट 0, not Not defined defined. सेक 0, 1 1. कोसेक 0. Not defined. ओके, हे सगळं पाठ करावं लागेल. आपोआप पाठ होईल प्रॉब्लेम सॉल्व करून करून करून. हा होता एंगल किती? 0 डिग्री. गॉट इट. अब हम फाइंड करेंगे 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. कौन से? 90 डिग्री के. फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 90 डिग्री का रेडियन बोलो. 90 डिग्री का रेडियन कितना होता है? 5/2. तो ड्रॉ करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉल्व करके दिखाओ. प्रोसीजर आपको समझ में आई? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये एंगल ए ओ, यहाँ पे आएगा बी पॉइंट. कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का. 9. सो एंगल ए ओ बी इज ऑफ 90 डिग्री. राइट. 90 डिग्री यानी कितने रेडियन होते हैं? 5/2. 5/2. अब वो भी इसकी रेडियस है. कितनी लेनी पड़ेगी? कितनी भी ले सकते, लेकिन हम हमेशा क्या लेते हैं? 1. 1. आर मिल गया. अब ओ बी 1 है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो. यस. 1. 0,1. 0,1 ऑन वाई एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1. तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1. ओके, यहाँ पे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,1 विच इज x, y. therefore x equal to 0, y equal to 1. अब x मिल गया, y मिल गया, r अब तो मालूम ही है हमको. तो हम 90 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. साइन ऑफ 90 डिग्री क्या फार्मूला है? y. क्या फार्मूला है? y. ऊपर देखिए, ये लर्न करो. साइन थीटा y होता है, कॉस थीटा x होता है, tan थीटा y बाय एक्स, कॉट थीटा x बाय वाई, सेक थीटा 1/x, कोसेक थीटा 1/y. ओके, आप नोटबुक में लिखा होगा तो उसे देख देख के सॉल्व करने का है. साइन 90 y की वैल्यू बोलो. 1. 1. साइन 90 कितना होता है? 1 होता है. कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू बोलो. कॉस 0. 90, कॉस का रेशो x होता है, x की वैल्यू कितनी है? 0. कॉस 90 कितना होता है फिर?
0. tan of 90 क्या फॉर्मूला है? y अपॉन x. y कितना है? 1 अपॉन x कितना है? 0 तो tan 90 इज not नॉट डिफाइन. अब बाकी के क्या करने के? फॉर्मूले यूज नहीं करने के, इनके रेसिप्रोकल लिख देने के. व्हाट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 नॉट डिफाइन चा रेसिप्रोकल 0 0 0. अब sec 90, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? not defined नॉट डिफाइन. अब है कोसेक 90, राइट. कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? sin sin 1 चा रेसिप्रोकल 1 साइन 90 सांगा. 1 cos 90, 0 tan 90, not defined cot 90, 0 sec 90, not defined cosec 90, 1 1. ओके, ये हो गया 90 डिग्री. क्वाड्रेंटल एंगल्स पहले हम देखेंगे. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 180 डिग्री के रेडियन बोलो. यस, pi पाई रेडियन. पाई रेडियन यानी कितना? 180 डिग्री. चलो फटाफट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 180 डिग्री का एंगल निकालो, रेडियस 1 ले लो और फाइंड करो ऐसा. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल AOB 180 डिग्री का एंगल स्टैंडर्ड एंगल है. OAB कहाँ पे होगा? B कहाँ पे होगा? AOAB ऐसा घूमेगा 180 डिग्री में. B पॉइंट कहाँ पे आएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे. अब रेडियस कितनी है? 1. रेडियस कितनी है? 1. तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सांगा. -1 0 -1,0 इक्वल टू x, y. x की वैल्यू बोलो, -1 y की वैल्यू बोलो. 0 तो फाइंड आउट करो फिर. sin 180, cos 180, tan 180, sec 180, cosec 180 सब. sin of 180, cos of 180, tan of 180, cot 180, sec 180, cosec 180. साइन का फॉर्मूला y, cos का फॉर्मूला x, 0, cos 180, -1 tan 180, 0 y अपॉन x, 0 अपॉन -1, 0 अपॉन काही पण 0. Cot 180 is the reciprocal of tan 180. not defined 0 का reciprocal not defined. Sec 180 is the reciprocal of cos 180. -1 -1. Cosec 180 is the reciprocal of sin 180. not defined 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. मिल गए 6 वैल्यूज.
Yes, no, but it. Hello. Yes, sir. ओके। लेकिन जब भी कभी हमें ऐसे वैल्यूज निकालने पड़ते हैं तो हमें ये पूरा करना पड़ेगा। फिर सर्कल निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो ये मेथड यूज नहीं होती, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बेसिक डेफिनेशन है। ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने 2-4 एग्जांपल लिए हैं। अब हम डायरेक्टली एक मिडल एंगल लेंगे कोई तो भी, बाद में उसके डायरेक्ट टेबल बना के वैल्यू लर्न करेंगे। ओके। अब आपको समझ में आने के लिए एक ही लास्ट एग्जांपल लेंगे। कोई ऐसा एंगल लेंगे, सपोज हम लेंगे एक पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, 225 डिग्री। सा एंगल 225 त्याचे पण आपण साइन कॉस, टॅन कॉट, सेक कोसेक सांगू शकतो। साइन 225, कॉस 225, टॅन 225 किती होतील? 225। फिर से वही प्रोसीजर है कि यूजिंग दिस मेथड बाय बेसिक डेफिनेशन, इसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ओके, तो ये है मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, अब ये सर्कल, रेडियस कितनी होनी चाहिए इसकी? 1। अब ये पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है? 225। ओ ए इज द इनिशियल रे, उसका टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में होगा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रंट। ओ ए असा फिरणार, असा फिरत फिरत जाणार, इथपर्यंत आला की किती डिग्री होणार? 90 डिग्री। परत पुढे जाणार, इथपर्यंत आला की किती डिग्री होणार? 180 डिग्री। 180 डिग्री से हमें कहाँ तक जाने का है? 225। तो 225 में से 180 तक हम आ गए हैं। कितने डिग्री बचा? 45. आगे फिर से कितना डिग्री जाने का है? 45, यानी बराबर वो सेंटर में आएगा ऐसा। सो दिस इज द टर्मिनल आर ऑफ दिस एंगल AOB। कितने डिग्री का हो गया ये? 225। इट हेलो, यस नो? Yes, sir. ये 225 डिग्री का एंगल है, रेडियस 1 है, OB R इक्वल टू 1। अब इस बी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के। आर तो हमें पता चल गया, आर हमेशा 1 होता है। हम हमेशा आर कितना लेते हैं? 1 ही लेते हैं, कितना भी ले सकते हैं लेकिन 1 लेते। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखो ये एंगल कितना है, ये यहाँ बन गया 180। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 45 degree. 45 डिग्री। तो ये है 45 डिग्री। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम बी पॉइंट से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, राइट? ओके। अब
ये ट्रायंगल ये 45 ये 90 ये कितना होगा बी एंगल कितना होगा बी एंगल बोलो इन ट्रायंगल 45 डिग्री 45 होगा। देखो हाँ यहाँ पे देखो ये है ऐसा ये मेरा यम पॉइंट ये मेरा ओरिजिन ये यम के नीचे सीधे ये ऐसा यहाँ पे बी पॉइंट यहाँ पे राइट एंगल बनाए अब ये राइट एंगल बनाए ऐसा ये एंगल कितना है 45 ये एंगल भी कितना होगा 45 कोणता ट्रायंगल म्हणणार याला कोणता ट्रायंगल म्हणणार कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे 45 45 90 सुना है Yes, sir. लास्ट में कभी ऐसा सुना है 45 45 90 Yes, sir. यस सर वो भी कितना है 1 ये 1 है इसका क्या थ्योरम है अपोजिट साइड ऑफ 45 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज राइट 45 डिग्री के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो हाइपोटेनियस के कितने टाइम्स होते हैं 1/√2 असं आहे बघा हा ट्रायंगल हा 90 हा 45 हा 45 हा हायपोटेनियस जर 1 असेल तर या दोन साइड्स किती असतात 1/√2 ये साइड कितनी हो गई 1/√2 ये साइड भी कितनी हो गई 1/√2 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस लेकिन हमारा हाइपोटेनियस कितना है 1 है तो इसलिए दोनों साइड की लेंथ कितनी होगी 1/√2 गॉट इट यस सर ये जो OM का डिस्टेंस है ये 1/√2 है ये जो OB का डिस्टेंस है ये भी 1/√2 है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1/√2 -1/√2 राइट क्योंकि बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट और दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए -1/√2 -1/√2 गॉट इट तो हमें बी पॉइंट पता चल गया है x, y -1/√2 -1/√2 x की वैल्यू क्या है -1/√2 y की वैल्यू कितनी है -1/√2 r कितना है 1 यस नो गॉट इट हेलो x मिल गया y मिल गया r मिल गया अब फाइंड आउट करो साइन ऑफ 225 cos of 225 tan of 225 cot 225 sec of 225 cosec of 225 साइन क्या होता है y cos क्या होता है x tan क्या होता है y/x cot क्या होता है x/y sec क्या होता है 1/x cosec क्या होता है 1/y साइन y बोलो साइन ऑफ 225 -1/. -1/√2 cos of 225 सांगा x cos of 25 सांगा yes no -1/. हाँ
tan of 225 सांगा. सांगा आजच. हॅलो. -1 under root 2 upon -1 under root. हा. -1 by under root 2 divided by -1 by under root 2. आंसर बोलो. 1 1 दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए, तो tan of 25 कितना आएगा? 1. 1 कट ऑफ 225 सांगा. कशाचा रेसिप्रोकल आहे कॉट? tan चा. 1 चा रेसिप्रोकल सांगा मग. 1 1. sec of 225 कशाचा रेसिप्रोकल आहे सेक? cos -1 by root 2 चा रेसिप्रोकल सांगा. root 2 upon 1. -√2 लिख देने का सीधी. राइट. Yes sir. ओके, गॉट इट. Yes sir. सेक ऑफ 225 बोलो. वो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? Sin साइन का. -1 by root 2 का रेसिप्रोकल बोलो. root 2 माइनस. root 2 minus. समझ में आ गया सबको? यस नो? हेलो. Yes sir. ओके. तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल. अब इसे हम टेबल में बना के ध्यान में रखेंगे. पूरा टेबल आपको लर्न करने का है. ओके. टेबल कौन सा है मैं अभी दिखाता हूँ. सबने टेबल ड्रॉ करने का है, तो उसको कैसे ध्यान में रखने का है वो भी मैं बोलता हूँ. साइन पहले, फॉर साइन पहले क्या, साइन की वैल्यूज कैसे ध्यान में रखने की, सबने पूरा ध्यान लगा के देखने का है. फॉर साइन बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है. ये सभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूले जो है वो ध्यान में होना चाहिए. ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेने का. यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री. नो? Yes. यहाँ पे ऊपर 90 90 डिग्री यानी कितने रेडियन? pi यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 180 180 डिग्री यानी कितना रेडियन? pi फिर से यहाँ पे आ गए, कितना डिग्री होता है? 270 70 डिग्री यानी कितना रेडियन? पाई बाय 2. फिर से यहाँ पे आ गए, ऐसा घूम के एक राउंड मार के कितना डिग्री हो गया? 360 360 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई. यस नो? इट. Yes sir. इसमें कुछ डाउट? No. तो अभी एंगल्स आपके समझ में आ गए? राईट. Yes. आता परत असं छोटं बनवायचं. इथं लिहायचं 0, त्याच्या समोर पण लिहायचं 0, वरती लिहायचं 1, खाली लिहायचं -1. राइट. 0 0 1 -1 लिखने का. ओके. Yes sir. जान्हवी, शिवानी, लक्ष द्या. हे सांगितलेलं कळालं सगळ्यांना? हो सर. तो अब मुझे सपोज लिखने का है साइन 0. लिखने का है साइन 0 यहाँ पे है, यहाँ पे भी कितना लिखा है हमने? 0 साइन 0 कितना है? 0. अब हमें सब लिखने का है साइन 90. तो 90 ऊपर है, ऊपर हमने कितना लिखा है? 1 तो साइन 90 कितना हुआ? 1. अब हमें लिखने का है साइन ऑफ 180 या साइन ऑफ पाई. तो इसकी जगह पे कितना है? 0 साइन 180 कितना हो गया? 0. 0 राइट.
अब हमें लिखने का है साइन ऑफ 270। 270 नीचे है, नीचे कितना लिखा है? -1. तो साइन ऑफ 270 कितना हो गया? माइनस, राइट। अब हमें लिखने का है साइन ऑफ 360। फिर से यहाँ पे 360 के पे फिर से कितना आया? 0. समझ लो। Yes, sir. गॉट इट? Yeah. साइन की ये जो वैल्यूज है 0, 90, 180, 270, 360, इससे आप ध्यान में रख सकते हो। गॉट इट? Yes. फिर से ट्राई करो ओरली। ये मेरा साइन, यहाँ पे लिखने का 0, यहाँ पे लिखने का 0, यहाँ पे लिखने का 1, यहाँ पे लिखने का 1। यहाँ पे ध्यान में रखने का, यहाँ पे 0 एंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे फिर से 60 डिग्री होता है। यस नो? Yes. साइन ऑफ 180 सांगा? 0. साइन ऑफ 360 सांगा? 0. साइन 0 सांगा? 1. साइन 0 सांगा? 0. 0. 0। साइन 90 सांगा? 1. साइन ऑफ 270 सांगा? -1. झालं पाठ? Yes, sir. काय ट्रिक लक्षात ठेवायची? 0, 0, 1, -1. यस नो? Yes. गॉट इट? Yes, sir. कॉस के लिए कैसा ध्यान में रखें? कॉस के लिए फॉर कॉस, फॉर Cos. कॉस, कॉस के लिए कैसा ध्यान में रखेंगे? देखो, इसका उल्टा करने का। साइन में कैसा किया था हमने? साइन में कैसा किया था? 0, 0, 1, -1। ओके, इसका उल्टा करो। उसके लिए क्या करने का है? यहाँ पे 0, 0 लेने का, +1, -1, राइट? Yes, sir. कॉस 0 सांगा? 0. 1. 1. कॉस 90 सांगा? 0. 90 म्हणलं तर वरती पाहायचं, 0 म्हणलं तर Yes, sir. इथं पाहायचं, 180 म्हणलं तर इथं पाहायचं, 70 म्हणलं तर खाली पाहायचं, 360 म्हणलं तर 0च्या जागेवर पाहायचं. कॉस ऑफ 180 बोलो? -1. कॉस ऑफ 270 सांगा? 0. कॉस ऑफ 360 सांगा? 1. गॉट इट? यस नो? Yes, sir. ओके। अब tan के लिए कैसा ध्यान में रखेंगे? फॉर tan, फॉर tan को यहाँ पे लिखने का 0, 0, यहाँ पे लिखने का नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिखने का नॉट डिफाइन। इनको कैसा करने का है? इस 0. एक्सिस 0, 0 ऊपर नीचे नॉट डिफाइन। ओके, Yes, sir. tan 0 सांगा? 0. tan of 90 सांगा? Not defined. tan of 180 सांगा? 0. tan of 270 सांगा? Not defined. tan of 360 सांगा? 0. लक्षात राहील? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तीनों मैं एक ही बार निकालूंगा, और कुछ भी पूछा इसमें से तो वो डायग्राम को देख के आपको आंसर बताने का है। ओके, Yes, sir. अब देखो, ये हमारा साइन वाला कॉस, ये tan, इसका ऐसा, इसका भी ऐसा, इसका भी ऐसा,
इसका साइन का कैसा है 0 0 1 -1। minus cos का कैसा है 0 0 1 -1 राइट। tan का कैसा है 0 0 0 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। not जब मैं कहूंगा 0 0 डिग्री यहाँ पे होता है, 90 लूंगा तो ऊपर देखने का, 180 बोला तो यहाँ पे देखने का, 270 बोले तो नीचे देखने का, 360 बोले तो फिर से यहाँ पे देखने का। यस नो? yes sir ओके बोलो अब। मैं जो पूछूंगा वो बताने का है। मुझे बताने का है cos ऑफ 270 डिग्री। 0 degree 0 डिग्री नहीं 0 0 0 सब टू सी कॉस में देखने का, यहाँ पे नीचे देखने का, कितना दिख रहा है 0। 0 मैं पूछूंगा tan ऑफ 90 डिग्री, not defined ये ऊपर tan वाला नॉट। not defined अब मैं पूछूंगा साइन ऑफ 270 डिग्री -1 -1। अब मैं पूछूंगा tan ऑफ 180 डिग्री। 0 अब बोलो साइन ऑफ 180 डिग्री 0 0। ये देखो ये 180 0 cos ऑफ 180 डिग्री -1 -1। ओके yes sir अब साइन ऑफ 90 डिग्री 1 1। ओके tan ऑफ 0 डिग्री 0 tan ऑफ 270 डिग्री not defined नॉट डिफाइन। ओके yes sir समजलं सगळ्यांना? yes sir हे पाठ होईल असं? yes sir ओके ये कौन से एंगल्स थे 0 90 180 270 360 और 360। बीच के जो एंगल्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट के वो 10th में आपको हुआ है 30 45 60, वो याद है सबको? उसका टेबल बना लेंगे, बाद में ये पूरा टेबल बनाएंगे। पहले इसको रिवाइज करो, पहले ये रिवीजन लेंगे हम 10th की। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री व्हॅल्यूज पाठ नसतील तर कोणताच ट्रिग्नोमेट्रीचा प्रॉब्लेम सॉल्व होणार नाही। साइन कॉस टॅन इसे पहले लर्न करो। ये आता है तो सब आएगा, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। साइन 0 साइन 0 1 रॉन्ग। इसे देख के बोलो साइन 0 0 0 0 0 0। साइन 30 याद है पुराना 10th का, अभी भी वही है 1/2 ऐसा कुछ 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2 1/2। साइन 45 sin 45 याद है no sir 1/√2। साइन 45 कितना होता है 1/√2 1/√2। साइन 60 नहीं याद है, लिख लो √3/2। साइन 90
यहाँ पे देखो साइन 90, साइन 90 1 1 1 cos 0 हेचेच रे हे सर उलटे लिहायचे. हा हेच उल्टे लिहायचे. साइन 90 कितना होता है 1 1 को यहाँ पे लिख लो. तो मैं ये √3/2 को यहाँ पे लिख लो. फिर ये 1/√2 को यहाँ पे लिख लो. फिर ये 1/2 को यहाँ पे लिख लो. ये 0 को यहाँ पे लिख लो. बोलो cos 0 1 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 cos 90 0 0. तर tan कसं लक्षात ठेवणार? tan सांगा. हे एक फॉर्म्युला माहित झालेला आहे तुमचा. हे पाठ आहे तुमचं. tan थीटा इक्वल टू काय असतं? साइन थीटा cos थीटा. यस नो? येस सर. tan म्हणजे साइन अपॉन कॉस. मग tan 0 म्हणजे 0/1. tan बोले तो साइन अपॉन कॉस होता है. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है. 0/1 1 0/1 1 0 0 अपॉन 0 0 अपॉन काही पण 0. ये 1/√3/2 करेंगे राइट. tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी. साइन 30 अपॉन cos 30 इज इक्वल टू tan 30 होगा. 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 1/√3 होगा. ये देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3. 1/√3. गॉट इट? यस. tan 45 सांगा. 1 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना आएगा? 1. 1 अब tan 60 बाय √3. ये अपॉन ये करेंगे. ये √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. कितना मिलेगा? √3 अब tan 90 नॉट डिफाइन. नॉट डिफाइन 1/0. ओके. येस सर. हे सगळं पाठ करा. हे पाठ असेल तरच ट्रिग्नोमेट्री जमेल, अदरवाईज नाही. त्या सोबत ही ट्रिक. येस सर. आपला पूर्ण टेबल कंप्लीट होईल. कारण की आपल्याला कोणत्या कोणत्या अँगल्सच्या व्हॅल्यू माहित जे 0 34 30 45 60 90 180 70 360. ओके. येस सर. आजचं शिकवलेलं समजलं सगळ्यांना? येस सर. जान्हवी, शिवानी, हॅलो. एक इम्पॉर्टंट सूचना. उद्या आणि परवा 2 दिवस सुट्टी राहील. परवा तर रविवारचे. उद्या शनिवारी पण मला काही काम आहे त्याच्यामुळे उद्या लेक्चर होणार नाही. हॅलो. येस सर. आता तुम्ही कधी जॉईन होणार? मंडे मंडेला. किती वाजता? 8 ला. राईट. हा. उद्या आणि परवा लेक्चर होणार नाही. नाही. ओके. वी विल स्टॉप हियर. गुड डे. गुड डे सर.